एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली कहावत है। वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्तपित्तिक्षयिका की मर्थम अवसीदति। मतलब जब तक वासा का पौधा मौजूद है तब तक किसी क्षय रोगी को, या जिसे खून की उल्टी हो रही हो, या जो खांस खांस कर बेहाल हो, उसे निराश होने की क्या जरूरत है। इसी एक श्लोक से आज की हमारी चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे अनमोल पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम वासा, वास्का या आम भाषा में कहें तो अडूसा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा देखिए सिर्फ एक पौधे के बारे में नहीं है। ये उस पूरी आयुर्वेदिक सोच को, उस नजरिए को समझने के बारे में है जिसके जरिए हम शरीर पर इसके असर को जानते हैं। वासा का जिक्र शरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो हमें बताता है कि इसका महत्व आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। एक कहानी है जो हजारों सालों से चली आ रही है। एक तरह से हमारा मिशन यही है, ये समझना कि इस साधारण सी दिखने वाली झाड़ी को वैद्य माता यानी औषधियों की माँ ये दर्जा क्यों दिया गया है। ये नाम बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी वाला है। हम इसकी कहानी, इसकी पहचान और इसके आयुर्वेदिक गुणों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए वैद्य माता की कहानी से ही शुरू करते हैं। ये उपाधि इसे किसी लैब में तो मिली नहीं होगी, जंगलों में मिली। कैसे? इसकी जड़ें हमारे देश के जंगल में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक ज्ञान में हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व की कोरकू और गोंड जनजातियां। अब देखिए, इन समुदायों के पास कोई ग्रंथ नहीं थे, उनके पास अनुभव था। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखा कि ये मामूली झाड़ी फेफड़ों को नई जिंदगी देने की ताकत रखती है। वैद्य माता नाम इसी भरोसे और देखभाल के भाव से निकला। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, उसे फिर से अपने पैरों पे खड़ा करती है। ये सिर्फ एक दवा नहीं, एक आश्वासन था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। और मैंने सुना है कि इसके संस्कृत नाम भी बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि पौधे का पूरा बायोडाटा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में नामकरण एक विज्ञान है। हर नाम के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। जैसे इसका सबसे प्रचलित नाम है वासा। इसके दो मतलब हैं। एक है सुगंध, क्योंकि इसके फूलों में खास महक होती है, और दूसरा मतलब है निवास करना। ये इस बात का प्रतीक है कि ये श्वसन पथ में यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में निवास करके वहां जमे हुए दोषों को, बलगम को बाहर निकालकर उसे साफ कर देता है। और एक और नाम है जो मुझे बहुत मजेदार लगा, सिंघास्या, सिंह का मुख। ये नाम तो किसी ताकतवर आक्रामक चीज का लगता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये पौधा देखभाल करने वाला है। ये भी एक तरह का विरोधाभास है। आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह गया। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। सिंघास्या का अर्थ है सिंह का मुख। ये नाम इसके फूल के आकार की वजह से है। अगर आप इसके फूल को ध्यान से देखेंगे तो उसकी बनावट वो किसी शेर के खुले हुए मुंह जैसी दिखती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। ये श्वसन रोगों के खिलाफ इसकी ताकत और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। जैसे एक शेर अपने इलाके की रक्षा करता है, वैसे ही वासा हमारे फेफड़ों की रक्षा करता है। बहुत खूब। तो अगर किसी को इस पौधे को पहचानना हो, मान लीजिए कोई अपने बगीचे में इसे लगाना चाहता हो, तो उसे क्या देखना चाहिए? यह एक घनी, झाड़ीदार, सदाबहार झाड़ी है जो आमतौर पर 1 से 2.5 मीटर तक ऊंची होती है। इसकी सबसे खास पहचान है इसकी पत्तियां। ये भाले के आकार की होती हैं और तने पर जोड़ों में उगती हैं, लेकिन एक खास पैटर्न में। हर जोड़ा अपने नीचे वाले जोड़े से 90 डिग्री पर घूमा होता है। अगर आप पौधे को ऊपर से देखेंगे तो एक क्रॉस जैसा पैटर्न दिखेगा। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक तरीका है पहचानने का। और इनकी कोई खास गंध या स्वाद? मेरी दादी कहती थी कि जो चीज जितनी कड़वी होती है सेहत के लिए उतनी ही अच्छी होती है। आपकी दादी बिल्कुल सही कहती थी। अगर आप इसकी पत्ती को मसलेंगे ना तो एक खास तरह की थोड़ी अप्रिय गंध आएगी और इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के हो सकते हैं और उनकी बनावट 2 होंठों वाली होती है जो सिंघास्या नाम को सार्थक करती है। और एक बात, इसका फल आम या अमरूद जैसा मांसल नहीं होता, बल्कि एक सूखी कैप्सूल की तरह होता है जो पकने पर फटता है। और वैज्ञानिक रूप से इसे जुस्टीशा अढ़ातोड़ा कहते हैं। हिंदी में अडूसा, वासा, बंसा। भारत की लगभग हर भाषा में इसका अपना एक नाम है। तेलुगु में अदसरमु,
तमिल में एत्तड़े। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है पूरे देश में। बिल्कुल, ये सूची बहुत लंबी है और ये इसकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये ज्ञान ये कितना पुराना है, मतलब हम जनजातीय ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे महान आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है? है और बहुत विस्तार से है। आयुर्वेद में ज्ञान समय के साथ कैसे विकसित हुआ, वासा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। वहां एक श्लोक है, तिक्तस्तु अस्य रसः प्रोक्ता कास शुस्तहरो मतः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसका रस यानी स्वाद, तिक्त यानी कड़वा बताया गया है और ये कास यानी खांसी और श्वास यानी सांस की तकलीफ को हरने वाला माना गया है। तो चरक के समय में इसे मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली और बुखार के लिए ही जानते थे। तो मतलब उस समय इसका इस्तेमाल एक तरह से स्पेशलिस्ट दवा के तौर पे होता था। क्या ये दायरा बाद में बढ़ा? हाँ, यहीं पर ज्ञान का विकास दिखता है। कुछ सदियों बाद जब सुश्रुत संहिता लिखी गई जो सर्जरी पर केंद्रित है, तो उसमें इसका उपयोग रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हाँ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए बताया गया। नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या किसी अंदरूनी अंग से रक्तस्राव। इसके अलावा कुष्ठ यानी त्वचा रोगों के इलाज के लिए भी इसका जिक्र है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सांस की बीमारियों से बढ़कर खून और त्वचा तक पहुंच गया। ये तो कमाल है, एक ही पौधा लेकिन समय के साथ उसकी नई नई शक्तियों को खोजा जा रहा था। और ये विकास यही नहीं रुका। 7वीं सदी के ग्रंथ अष्टांग हृदय में इसकी समझ को और भी गहरा किया गया है। वहां इसे कटु विपाक वाला बताया गया है। कटु विपाक यानी पाचन के बाद इसका प्रभाव तीखा होता है। और यह भी स्पष्ट किया गया कि यह कफ और पित्त दोनों दोषों को शांत करता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने इसे आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक बना दिया। ये तो हजारों साल पहले ग्रंथों में इतना कुछ लिखा है, पर लिखने और बनाने में फर्क होता है। इन ग्रंथों के आधार पर आज भी दवाइयां बनती हैं क्या? मतलब क्या मैं केमिस्ट से जाकर वासा की कोई दवा मांग सकती हूँ? बिल्कुल, यही आयुर्वेद की निरंतरता है। उन ग्रंथों में लिखे योग आज भी बनाए और इस्तेमाल किए जाते हैं। पौधे का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसे खास प्रक्रियाओं से दवा में बदला जाता है। सबसे पहले तो है वासा स्वरस, यानी पौधे की ताजी पत्तियों का रस। यह सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप है क्योंकि इसमें वासिसिन जैसे सक्रिय तत्व सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बहुत कड़वा होता है और हर कोई इसे पी नहीं सकता। हाँ, मेरी दादी जो काढ़ा बनाती थी उसे पीना एक जंग लड़ने जैसा था। तो इसे और ज्यादा असरदार और स्वादिष्ट बनाने के क्या तरीके हैं? इसके लिए कई शास्त्रीय योग हैं। सबसे प्रसिद्ध योगों में से एक है वासा अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब है एक तरह की औषधीय वाइन। वासा का काढ़ा बनाकर उसमें किण्वन यानी फर्मेंटेशन के लिए गुड़ और कुछ अन्य जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। किण्वन की प्रक्रिया से इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं और शरीर में इसका अवशोषण बेहतर होता है। ये अस्थमा, पुरानी खांसी और रक्तस्राव विकारों में बहुत असरदार है। और एक नाम मैंने सुना है वासावेह। अवलेह का मतलब चाटने वाली औषधि, जैसे च्यवनप्राश होता है। एकदम सही, ये एक औषधीय जैम जैसा है। इसे वासा के ताजी रस, चीनी या गुड़, घी और पिपली यानी लंबी मिर्च के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। घी और पिपली इसके रूखेपन को कम करते हैं और इसे फेफड़ों के लिए और भी ज्यादा पौष्टिक बनाते हैं। ये सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी के लिए बेहतरीन है, खासकर जब गले में खराश हो। तो वासारिष्ट और वासावलेह में से एक आम इंसान को कब क्या चुनना चाहिए? क्या एक सूखी खांसी के लिए है और दूसरा बलगम वाली? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मोटे तौर पर अवलेह अपनी चिकनाई और मधुरता के कारण सूखी जलन वाली खांसी में ज्यादा आराम देता है, जबकि अरिष्ट अपनी भेदन और उष्ण प्रकृति के कारण जमी हुई पुरानी बलगम वाली खांसी में ज्यादा कारगर हो सकता है। लेकिन इसका असली फैसला वैद्य ही मरीज की प्रकृति देखकर करता है। इनके अलावा वासा घृत भी है, यानी मेडिकेटेड घी, जो दवा को शरीर के गहरे ऊतकों तक ले जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। ये साफ है कि ये कोई एक दवा सब पर चले वाला पौधा नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें आयुर्वेद के उस फ्रेमवर्क को समझना होगा जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, रस पंचक। आपने इसे पौधे का आयुर्वेदिक एक्सरे कहा था। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल सही।
रस पंचक के बिना वासा को समझना अधूरा है। रस पंचक यानी वो 5 स्तंभ जिन पर किसी भी द्रव्य का गुणधर्म टिका होता है। रस, वीर्य, विपाक, गुण और कर्म। वासा को समझने के लिए ये चाबी है। तो पहला स्तंभ है रस यानी स्वाद, जो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये बहुत कड़वा है। हाँ, इसका मुख्य रस है तिक्त यानी कड़वा और गौण रूप से कषाय यानी कसैला। कड़वा स्वाद अपने हल्के और सूखेपन के गुण से शरीर में बढ़े हुए कफ मतलब चिपचिपे बलगम को साफ करता है, उसे सुखाता है। वहीं कसैला स्वाद जैसे आंवले में होता है, अपने स्तंभन गुण से शरीर से होने वाले अतिरिक्त स्राव जैसे पसीना या रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा स्तंभ वीर्य यानी तासीर। कोई चीज गर्म होती है या ठंडी? इसका वीर्य शीत यानी ठंडा है और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, ज्यादातर कड़वी चीजें जैसे नीम या करेला, उनकी तासीर गर्म मानी जाती है, लेकिन वासा कड़वा होने के बावजूद तासीर में ठंडा है। ये इसकी पहली खासियत है। इसी ठंडी तासीर की वजह से ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी सूजन वाली स्थितियों में, जहां फेफड़ों में आग लगी हो, बहुत अच्छा काम करता है। ये उस गर्मी को शांत करता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। कड़वा भी और ठंडा भी, ये तो सच में अनोखा है। अब आते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमयी स्तंभ पर, विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव। यहीं पर वासा का असली जादू छिपा है। इसका विपाक है कटु यानी तीखा या चरपरा। अब आप सोच रही होंगे कि ये कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। कोई चीज शरीर में जाने पर ठंडी हो, लेकिन पचने के बाद तीखी और गर्म हो जाए। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने बर्फ खाई और वो पेट में जाके मिर्च बन गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या यही इसका असली राज है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही इसका सीक्रेट सॉस है। यही वासा के चिकित्सीय क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे ऋषियों ने इसे समझा और एक श्लोक में लिखा, शीतोपि कटुकः पाके दोषोर द्वंद हृत परः। यानी हालांकि ये तासीर में ठंडा है, पर पाचन के बाद तीखा हो जाता है और इसीलिए यह दोषों के द्वंद यानी कफ और पित्त दोनों को हरने वाला सर्वश्रेष्ठ है। तो ये विरोधाभास काम कैसे करता है? शरीर का सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता कि ये ठंडा है या गर्म? नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी दो तरफा रणनीति है। जब आप इसे लेते हैं तो इसकी शीत वीर्य यानी ठंडी तासीर तुरंत काम करना शुरू कर देती है। यह फेफड़ों में सूजन, जलन और लालिमा जो पित्त के लक्षण हैं, उनको शांत करती है। मरीज को तत्काल राहत मिलती है। अच्छा। लेकिन असली काम पाचन के बाद शुरू होता है, जब इसका कटु विपाक यानी तीखा प्रभाव सक्रिय होता है। ये तीखा और भेदन करने वाला गुण फेफड़ों में जमे जिद्दी और ठंडे बलगम जो कफ का लक्षण है, उसे पिघलाकर ढीला करके उसे बाहर निकाल फेंकता है। तो ये एक ही समय में आग भी बुझाता है और कचरा भी साफ करता है। ये तो अद्भुत है। एक ही दवा में हीलर और वॉरियर दोनों गुण हैं। अब चौथा स्तंभ है गुण यानी भौतिक गुण। इसके मुख्य गुण हैं लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी सूखा। इसे ऐसे समझिए कि ये फेफड़ों में जमे भारी गीले बलगम पर एक हल्के सूखे पाउडर की तरह काम करता है, जो उस नमी को सोखकर उसे बाहर निकालना आसान बना देता है। और लघु होने के कारण ये शरीर में जल्दी फैलता है और तेजी से काम करता है। और इन चारों गुणों के आधार पर इसका पांचवा और अंतिम स्तंभ तय होता है, कर्म यानी इसकी क्रिया। हाँ, इन्हीं गुणों के आधार पर शास्त्र इसके मुख्य कर्म बताते हैं। इसे राहत देता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। रक्त संग्राहिक, ये रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। और हृदय यानी ये हृदय के लिए भी हितकारी है। तो इस रस पंचक के फ्रेमवर्क ने तो लगभग सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी वैद्य माता जैसा बड़ा नाम, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इन गुणों का जोड़ नहीं है। क्या कुछ और भी है, कोई एक्स फैक्टर जो इन गुणों से भी परे है और जो इसे इतना खास बनाता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर आयुर्वेद का सबसे गहरा सिद्धांत आता है, प्रभाव। प्रभाव वो विशेष अचिंत्य शक्ति है जिसे सिर्फ रस, वीर्य, विपाक के गणित से नहीं समझाया जा सकता। ये उस द्रव्य की अपनी खास रहस्यमयी शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और वासा का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव हमें आज आधुनिक विज्ञान की मदद से बेहतर समझ आता है। वासा के अंदर दो खास अल्कलॉइड्स होते हैं, वैसिसिन और वैसिनोन। विज्ञान ने साबित किया है कि ये सीधे सीधे ब्रोंकोडाइलेटर का काम करते हैं, यानी
सांस की नलियों की मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें चौड़ा करते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। ये सीधी आणविक क्रिया ही इसका प्रभाव है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के सिर्फ इसके असर को देखकर समझ लिया था। मतलब ये सिर्फ दोषों को संतुलित नहीं कर रहा, बल्कि सेल्यूलर लेवल पर जाकर एक खास काम कर रहा है। बिल्कुल। इसका एक और प्रभाव है, ये कफ प्रधान यानी बलगम वाली अस्थमा और पित्त प्रधान यानी एलर्जी और सूजन वाली अस्थमा दोनों में काम करने की क्षमता रखता है। यह इसकी विशेष अनुकूलन क्षमता है, जो सिर्फ रसपंचक के नियमों से नहीं समझी जा सकती है। यह पौधे की अपनी बुद्धि है। और शायद यही शक्ति, यही बुद्धि इसे वैद्य माता बनाती है। सही कहा। गंभीर रूप से कमजोर रोगियों में, जैसे एक क्षय रोगी जिनकी जीवन शक्ति यानी ओज खत्म हो चुकी होती है, उनमें प्राण को फिर से स्थापित करने की इसकी क्षमता ही इसका प्रभाव है। ये सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि धातु को पोषण देकर स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करता है, ठीक एक माँ की तरह। क्या अद्भुत यात्रा रही है। हमने औषधियों की माँ की एक जंगल की किंवदंती से शुरुआत की, फिर सिंह के मुख वाले फूल की पहचान की, चरक और सुश्रुत की ग्रंथों में इसके विकास को देखा, और अंत में रसपंचक के विरोधाभास और प्रभाव की रहस्यमयी शक्ति के माध्यम से इसकी क्रिया को समझा। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि वासा आयुर्वेदिक ज्ञान का एक आदर्श उदाहरण है, जहां विरोधाभासी गुण जैसे ठंडी तासीर लेकिन पाचन के बाद तीखा प्रभाव एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और लक्षित चिकित्सीय प्रभाव पैदा करते हैं, खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र के लिए, जो हमारे जीवन का आधार है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार मन में आ रहा है। आपने बताया था कि वासा हृदय यानी हृदय के लिए अच्छा और स्वर्य यानी आवाज को सुधारने वाला भी है। सांस, हृदय और आवाज, इन तीनों के बीच एक बहुत गहरा संबंध है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है, जब हम अपनी सांस का इलाज करते हैं तो हम और क्या ठीक कर रहे होते हैं? हमारे जीवन के इस सबसे प्राथमिक कार्य को, हमारी श्वास को सुधारना, हमारे हृदय के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि दुनिया के सामने खुद को व्यक्त करने की हमारी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? ये शायद एक और गहरी चर्चा का विषय है।